हेलो दोस्तों, एक बार और आपका स्वागत है सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, बिहार स्पेशल का हम लोग बिहार संबंधी जो आंकड़ा देख रहे थे जनसंख्या से संबंधित, उसका यह पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। अब देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े क्या थे। हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़े थे कि बिहार का जनसंख्या कितना है, बिहार का पुरुष जनसंख्या कितना है, महिला जनसंख्या कितना है। और पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा था और महिला का जनसंख्या कम, यानी कि लिंगानुपात 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कम था। लेकिन कुछ ऐसा ज़िला जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा और पुरुष की संख्या कम, लेकिन कुछ ऐसा जहाँ पे पुरुष का ज़्यादा और महिलाओं का कम। फिर हम लोग पढ़े थे बिहार का लिंगानुपात कितना, सबसे ज़्यादा किसका, सबसे कम किसका। फिर हम लोग पढ़े थे साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होता है यह भी बताए हैं। साक्षरता दर में बिहार कितवें स्थान पे है। हम लोग बिहार में कितना साक्षरता दर है, पुरुष दर कितना है, महिला साक्षरता दर कितना है, बिहार में साक्षरता दर में सबसे अधिक कौन है जिला और सबसे कम कौन है, पुरुष साक्षरता में सबसे आगे कौन, पीछे कौन, यह सब हम लोग पढ़े। उसमें जनसंख्या घनत्व के विषय में भी पढ़े थे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे शिशु जनसंख्या। अब बताइए, बिहार का जनसंख्या जो है, आप लोग कमेंट करके पहले बताइएगा कि बिहार का जनसंख्या कितना है। तो बिहार का जो जनसंख्या है उसमें सिर्फ बड़े बड़े लोग तो होंगे नहीं, बच्चे भी होंगे। बच्चा में सिर्फ हम लोग शिशु को गिनेंगे अभी। तो शिशु किसे कहेंगे, जो अभी पैदा हुआ है, मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चा को हम लोग शिशु कहेंगे, इन्फेंट कहेंगे। तो शिशु जो है 0 से 6 वर्ष, उसका जनसंख्या में कितना महत्व, कितना था उसका, कितना पार्टीशन था उसका। तो देखिएगा, तो 1,91,33,964, लगभग 10,40,00,000 था कि नहीं। तो पूरा आप लोग को बताना है कमेंट में कितना जनसंख्या था बिहार का। तो 10 करोड़ में लगभग देखिए तो 2 करोड़ है कि नहीं, 1,91,00,000, तो लगभग 2 करोड़ है कि नहीं। और यह पूरे जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 17.5%, यानी 17.6% है। तो बिहार के जनसंख्या में शिशुओं का जनसंख्या कितना, तो 17.6%। शिशु किसे कहेंगे, 0 से 6 वर्ष के लेके बच्चों को। तो आगे देखिए, कुछ शिशु मेल होंगे और कुछ शिशु फीमेल होंगे। तो उस मेल वाले को बालक बोलेंगे और जो फीमेल वाले हैं उनको बालिका बोलेंगे। तो इनका संख्या कितना, तो बालक शिशु की संख्या 98,87,239 और बालिका शिशु कितना, तो 92,46,725। तो देखिए यहाँ पे बालक का संख्या ज़्यादा है और बालिकाओं की संख्या कम है। ऐसा क्यों, तो बिहार में गर्भपात, आप लोग जानते होंगे गर्भपात। आजकल की लड़की जो है, दोस्तों आप लोग समाज में देख रहे होंगे कि आजकल के जो समाज में लड़कियां हैं उनको अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने ख़ानदान से बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लेंट, शिकायत रहता है कि हमें ये छूट नहीं मिल रहा है, ये छूट नहीं मिल रहा है, हमको ये चीज़ नहीं मिल रहा है, स्वतंत्रता नहीं मिल रहा है, तो कपड़ा अच्छे से नहीं पहनने दिया जा रहा है, तो हमको रोका जा रहा है। उनको सोचना चाहिए कि ऐसा समाज अभी है जिसमें पेट में जांच करके कि लड़की है तो उसको गर्भपात कराया जाता है, महिलाओं को पेट में ही मार दिया जाता है। वैसे स्थान पर आप पैदा हो गए हैं, बाहर आए हैं और बाहर की दुनिया में आपको इतना स्वतंत्रता मिल रहा है, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके माता पिता कर चुके हैं। ऐसे समाज में जहाँ पे मार दिया जाता है वहाँ पे आप जिंदा हैं, तो यही तो सबसे पहले बहुत बड़ा कदम है। तो इसलिए यही कारण है ज़्यादातर जो गर्भपात है, जो महिला है, महिलाओं को यानी कि शिशु, जो बालिका शिशु है, उनको महिलाओं को पेट में ही मार दिया जाता है, गर्भपात कर दिया जाता है। तो यह बहुत गलत प्रथा है, गलत है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ बेटा ही खानदान का नाम रोशन करेगा, तो ऐसा नहीं है। महिला भी आजकल पुरुष से कम नहीं है, तो यह बहुत गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो जो बालिका है उसकी संख्या इसी के कारण कम रहता है हर जगह पे। लेकिन अब थोड़े थोड़े करके लोग जागरूक हो रहे हैं, तो महिलाओं की संख्या भी लगभग बराबर होते जा रही है। तो हम लोग देख रहे हैं बालक शिशु कितना, तो 98,87,239 और बालिका शिशु कितना, तो 92,46,725। यहाँ भी देख रहे हैं कि शिशु, बालक और बालिका में अंतर है कि नहीं। तो बताइए, शिशु के लिंगानुपात में भी अंतर होगा ना, तो एकदम होगा।
अब इसमें हम पढ़ेंगे हम लोग शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात क्या होता है? 1000 बालक शिशु पर जितनी बालिका शिशु रहेगी उसे हम लोग शिशु लिंगानुपात कहेंगे। तो बताइए बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 है। कई बार सवाल पूछा गया है। यानी कि बिहार में यदि 1000 अगर बालक शिशु है तो उस पर मतलब लड़कियों का संख्या कितना होगा? तो 935 होगा। यानी कि बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। और बिहार में कोई ऐसा तो जिला ज़रूर होगा जिसका शिशु लिंगानुपात बहुत ज़्यादा होगा। तो वह कौन सा जिला है? तो वह जिला है किशनगंज। और यहाँ कितना शिशु लिंगानुपात है? तो 971। और सबसे कम कहाँ है? तो वैशाली 904। तो वैशाली थोड़ा दयनीय स्थिति है और सुधारने का ज़रूरत है। और किशनगंज का थोड़ा बढ़िया स्थिति है, इसमें भी और हो जाए तो और बढ़िया है। 971 है वैशाली का। ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, और कम ना नहीं चाहिए। तो शिशु लिंगानुपात समझ में आया होगा। शिशु लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा जो अधिकतम जिला है सर्वाधिक वह किशनगंज है और सबसे न्यूनतम वैशाली है। अब इसके बाद देखिए शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? मान लीजिए किसी क्षेत्र में 1000 बच्चा जन्म लेता है और 1000 में जो जीवित बच्चा जन्म लेता है, पेट में जो बच्चा मर गया उसको नहीं गिनेंगे, जो बाहर आया, जन्म लिया और जिंदा है, जन्म लेने के बाद 0 से लेकर 1 वर्ष की अवधि में 1000 बच्चा में से जितना बच्चा मर जाएगा वह मृत्यु दर होगा। यानी कि 1000 जीवित बच्चा पैदा हो और 1 साल की अवधि जाते जाते जितना बच्चा मर जाए, अब कैसे मर जाएगा? अच्छा देखभाल ना हो, अच्छा हॉस्पिटल ना मिले, रोग हो जाए बच्चा में और उस रोग का अच्छा उपचार ना हो पाए। यानी कि शिशु मृत्यु दर किसी भी राज्य का, किसी भी देश का मेडिकल व्यवस्था को दिखाता है कि वहाँ का चिकित्सा व्यवस्था कैसा है, कितना बढ़िया है। तो मृत्यु दर जितना कम रहेगा उतना बढ़िया चीज़ है। तो सब कोई कोशिश करता है कि शिशु मृत्यु दर कम है, शिशु मृत्यु दर कम है। यानी कि 1000 बच्चा पर जितना पैदा हो सब के सब जिंदा रह जाए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, कुछ न कुछ कारण से कुछ मर ही जाते हैं। तो शिशु मृत्यु दर बिहार का कितना है? तो देखिए बिहार का हम लोग 2011 के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो 2011 में बिहार का कितना था? तो 44। यानी कि 1000 जीवित बच्चा अगर पैदा हुआ तो उसमें 1 साल जाते जाते कितना मर जाएगा? तो 44, 2011 के अनुसार। लेकिन 2020 में थोड़ा सुधार आया है और 2020 में कितना है? तो 27। और अभी हम लोग 2025 में हैं तो और भी कुछ सुधार आया होगा। तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है समझ में आया होगा। 1000 जीवित शिशु पर जितना 1 साल जाते जाते मर जाता है उसे शिशु मृत्यु दर कहेंगे। और बिहार का शिशु मृत्यु दर 2011 में कितना था? तो 44। जबकि 2020 में कितना सुधार किया गया? 27। यानी कि पहले 44 बच्चा मर जाता था, वो अब 27 बच्चा ही मर रहा है। तो और कम जाए, किसी माँ का कोख ना उजड़े, और बढ़िया बात है। तो सरकार को ये सब प्रयास करना चाहिए। जिस माँ का बच्चा मर जाता है उसे कभी सामने से आप लोग देखते हैं, देखिएगा क्या हालत होता है उस समय उनका। ऐसा लगता है कि हम भी साथे मर जाते, ऐसा उनको प्रतीत होता है। कई बार हम देखे हैं, बहुत दुख होता है। तो सरकार को इस सब पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जितना शिशु मृत्यु दर कम रहे उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। तो एक ही चीज़ है जिसके कमी होने से बढ़िया बात है। अगला, तो हम लोग शिशु लिंगानुपात देख लिए, शिशु मृत्यु दर देख लिए, शिशु के जनसंख्या देख लिए, बालक शिशु और बालिका शिशु। अब देखना है कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितना है, माने गांव में रहने वाला जनसंख्या कितना है और शहर में रहने वाला जनसंख्या कितना है। तो यह भी पूछा जाता है। तो बताइए बिहार का कुल ग्रामीण जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना है आपको पता है? उसमें से गांव में कितना? आप लोग जानते होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि शहर के रोड पर तो होगा नहीं, गांव में ही कृषि होगा। अब देखिए कृषि तो बड़े पैमाने पर ही होगा ना, और खेत बड़े पैमाने पर कहाँ? गांव में। तो ज़्यादातर गांव में ही लोग रहेंगे। ऐसे भी कहा जाता है कि भारत है गांव में बसता है। महात्मा गांधी कहे थे कि भारत का दर्शन करना है तो गांव में घूम लीजिए। भारत गांव में बसता है, तो भारत जो असली है वह गांव में है। तो बिहार भी कहाँ? गांव में रहेगा। तो यहाँ के अधिकतम लोग कहाँ? ग्रामीण। तो इतने यहाँ पे लगभग जो जनगणना के अनुसार 10 करोड़ 40 लाख जनसंख्या था, उसमें से 9 करोड़ 23 लाख 41,436 कहाँ? तो गांव में। और ये पूरे जनसंख्या का कितना परसेंट है? 88.71%। यानी कि बिहार में ज़्यादातर जो लोग हैं कहाँ रहते हैं? तो गांव में रहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परसेंट है ग्रामीण जनसंख्या का।
और शहरी कितने लोग हैं, तो 1,17,58,106 और कुल जनसंख्या का मात्र कितना, तो 11.29%। तो इससे पता चल रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा, शहरी जनसंख्या बहुत कम। और शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस जिला में, तो बिहार का कौन ऐसा जिला है जो बहुत बड़ा शहर में है, तो आपको पता होगा पटना। पटना जिला बहुत बड़ा शहर है, तो शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो पटना जिला में होगा। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन होगा, पटना होगा। और सबसे कम न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन होगा, तो शिवहर। तो यह नगरीय जनसंख्या हो गया। अब कुछ जगह पे आपको कभी कभी सवाल पूछ लिया जाएगा कि बिहार में SC ST OBC जनरल सब रहते हैं, लेकिन SC और ST से सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि SC सबसे ज़्यादा किस जिला में रहते हैं, ST सबसे ज़्यादा किस जिला में रहते हैं, SC सबसे कम किस जिला में है और ST सबसे कम किस जिला में है। तो यह 4 तथ्य और आपको पूछेगा। और SC ST का पूरे जनसंख्या में परसेंटेज कितना है, तो यह 4 5 6 चीज़ें देखेंगे हम लोग। देखिए, कुल जनसंख्या का जो SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। आप लोग जानते होंगे SC ST OBC जनरल और EWS। अब तो EWS भी बन गया है भाई। तो सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला नहीं, पहले ये देख लेते हैं कुल जनसंख्या का SC कितना परसेंट है, तो 15.9% है। SC मतलब अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, और ST मतलब शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी लोग। तो ST कितने हैं, तो 1.3% है। बिहार में ST की संख्या बहुत कम है, लेकिन झारखंड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने ST वाला क्षेत्र था, आदिवासी वाला क्षेत्र था, छोटा नागपुर का पठार, सब तो बिहार से चल गया झारखंड में, तो वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होगा ST का। तो ST बिहार में कितना परसेंट है कुल जनसंख्या का, 1.3%, जबकि SC कितना है, तो 15.9%। अब देखिए सबसे ज़्यादा SC कहाँ है, तो गया जिला में है, और सबसे ज़्यादा ST कहाँ पे है, तो शिवहर में है। तो SC सबसे ज़्यादा कहाँ, गया में। न्यूनतम SC वाला जिला कौन है, शिवहर है, और अधिकतम SC वाला जिला कौन है, तो गया है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, देखिए SC शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ, गया में, और सबसे कम कहाँ, तो शिवहर में। कहाँ है, शिवहर में। लेकिन यदि पूछे कि किस जिला में सबसे कम SC प्रतिशत वाले जनसंख्या है, तो वह किशनगंज। अगर प्रतिशत में पूछे, देखिए जनसंख्या अगर डायरेक्ट नंबर में पूछे, संख्या में पूछे, तब उसका आंसर क्या होगा, शिवहर होगा। सबसे कम SC कहाँ रहते हैं, तो शिवहर में। लेकिन यही अगर परसेंटेज में पूछे, तब इसका आंसर क्या होगा, तो किशनगंज होगा। अगला देखिए, सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला जिला कौन है। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब, तो आपको पश्चिम चंपारण। और कितना जनसंख्या यहाँ है, तो 2,50,046 2,50,046 है। सबसे ज़्यादा ST कहाँ है, पश्चिम चंपारण। यहाँ पे जनसंख्या काहे लिख दिए, तो आपको तुलना करने के लिए देखिएगा। और सबसे कम ST जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो शिवहर। और देखिए तो ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, पश्चिम चंपारण में, और कितना है, लगभग 2.5 लाख है ना। और सबसे कम कहाँ है, तो शिवहर में। यहाँ कितना है, तो मात्र 318 लोग। हमको तो लगता है कि एक खानदान में ही ये लोग ख़त्म हो गया होगा बेचारा, एक ही खानदान होगा 318 लोगों का, और यहाँ पे शिवहर में ST लोगों का ख़त्म कहानी। तो शिवहर में सबसे कम ST लोग है, कितना, मात्र 318 लोग ही ST है। और पश्चिम चंपारण में कितना है, तो लगभग 2.5 लाख 46 है। तो यह ST का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है पश्चिम चंपारण, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। जबकि SC सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो गया में, और सबसे कम कहाँ है, तो शिवहर में। और प्रतिशत में सबसे कम पूछे तो किशनगंज में। और कुल जनसंख्या का SC कितना परसेंट, तो लगभग 16%, 15.9%। और ST कितना परसेंट, तो लगभग 1.5%, 1.3%। तो यह कहानी हुआ आपको कुछ जनसंख्या से संबंधित फैक्ट का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट से थोड़ा मनोबल बढ़ता है। लाइक भी कर दीजिएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसलाइक कर देते हैं, उनको डिसलाइक करने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। आप लोग ऐसे लोगों का जवाब दीजिए लाइक करके। कुछ ऐसे लोग हैं जो टांग खींचना चाहते हैं, तो ठीक है, ऐसे लोगों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।